तहसीलदार साहब बैठेंगे उस दिन जो है सुनवाई होगी। और आज भी सुनवाई नहीं हुआ, हो गया जो है पछतावा आ गया। इसी बिना जो है 28 को डेट मिल गया है। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी। मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि अनुराग यादव मामले को लगभग 6 महीने हो गए और 6 महीने में अगर देखा जाए इतनी तारीख पड़ चुकी, बीच में किसी तारीख पर बहस होती है तो फिर से लोगों की उम्मीद बन जाती है कि शायद जल्द से जल्द फैसला आ जाए। लेकिन फिर से जब तारीख का सिलसिला जारी रहता है तो लोगों का फिर से ये उम्मीद बुझती हुई नज़र आती है कि क्या कुछ न्याय मिलेगा। आज फिर से एक बार तारीख थी। ऐसे में ग्राम प्रधान जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ आज उन्होंने देखा और क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ उम्मीद है आगे क्या कुछ होगा। ऐसे में बातचीत करते हैं प्रधान जी से। क्या कुछ जानकारी हुई? देखिए, मैं कोर्ट में आया तो वहाँ प्रस्ताव आ गया था। इसी कारण जो है डेट बहुत लंबा दे रहे थे, तो हम पेशकार साहब के मिले और पेशकार साहब से कहें कि हमारा डेट इतना लंबा क्यों दे दिए। तो फिर तहसीलदार साहब के हम गए, उनसे बात किए तो अभी जान लीजिए कि काफ़ी लंबा डेट दे रहे थे। तो 28 तारीख को डेट मिला है। उसमें अब 28 को सुनवाई होगी, चूँकि आज प्रस्ताव के कारण जो है उसमें सुनवाई स्थगित हो गई 28। क्या लगता है, क्या कुछ और बातें रही कुछ? देखिए भैया, हम तो आज सोच के रखे थे कि 14 को डेट नहीं लगा था, क्योंकि 14 को अम्बेडकर जयंती थी। तो 16 को हुआ था, पेशकार साहब महिला थी, उनसे बात भी हुई थी कि नहीं तहसीलदार साहब बैठेंगे उस दिन जो है सुनवाई होगी। और आज भी सुनवाई नहीं हुआ, हो गया जो है पछतावा आ गया। इसी बिना जो है 28 को डेट मिल गया है। डेट और लंबा जा रहा था, लेकिन तहसीलदार साहब से कोर्ट में जाके हम कहें कि सर और नज़दीक दीजिए, और इतना लंबा लंबा डेट देंगे तो कैसे लंबा चला जाएगा, 2-4 साल 10 साल चला जाएगा। इसको नज़दीक दीजिए। तो ये जान लीजिए कि बहुत कहने सुनने पे 28 तारीख को डेट मिला है। 28 को अब देखिए क्या होता है। साहब मिलने भी गए थे, क्या कुछ बात हुई हाँ, पर्सनल? ऐसा भी है कि उसमें पर्सनल यही बात हुई कि जैसे हम कहें कि 28 को अगर डेट दे रहे हैं आप, तो आप बैठिए, क्योंकि हरदम बार-बार प्रस्ताव आ जा रहा है। आप वहाँ पे हाई कोर्ट कहीं चले जा रहे हैं, तो भले लंबा डेट हो, लेकिन आप बैठ के हमारे फाइल को देख के निवारण करिए। अब ऐसा ना हो कि फिर 28 को बाद भी डेट मिल जाए। भले लंबा डेट है, लेकिन आप बैठिए। पेशकार से भी हम कहें कि 28 तारीख को अगर डेट मिल रहा है हमारा, तो उस दिन तहसीलदार साहब बैठ के जो भी निर्णय लेना हो निर्णय लें। नहीं महिला जो पेशकार थे उनसे हम कहें कि नहीं तो हमारी फाइल जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करें, अगर डेट पे ही डेट देना हो तो। क्या लगता है, अगर आप ना आए होते तो डेट लंबा लग गया था? भैया लंबा चला जाता ना, वो चला जाता मई में। मई में चला जाता, और वही मानसिकता थी। लेकिन हम वहाँ अंदर जाके पेशकार से पूछने के बाद फिर तहसीलदार साहब के कोर्ट में गए और उनसे बात भी किए कि हमारी फाइल हमारी जो है डेट इसी महीना में दीजिए, क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं। क्या तो लगता है, क्यों इतना लंबा डेट? अब वहाँ जब गए तो तहसीलदार साहब कह रहे हैं क्या कि अरे हम तो कहे थे कि नज़दीक ही देना। अब डेट पड़ा लंबा जा रहा था मई में। महिला वो जो पेशकार थी कहीं कि हम कहे हमारे ही महीना में दीजिए, हमें हमारी फाइल भले ही 2 दिन लेट हो, जैसे 4 दिन का आप दे रहे थे तारीख, 8 दिन लग जाए, लेकिन मेरी फाइल बैठ के तहसीलदार साहब उसको देखिए, जो निर्णय लेना लीजिए। क्योंकि ऐसे लंबा खींचते जाएंगे तो हमें तो लग रहा है कि ऐसे खींचते रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। और ना तो फिर उसको हमारे फाइल को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ। क्या बोले तहसीलदार, इस बार बैठेंगे तो फाइनल कर देंगे? अब तो यही उम्मीद है, कहें कि नहीं कि 28 को हम फाइल देखेंगे, और जो भी होगा निर्णय होगा तो हम कहे चलिए ठीक है, उसी पे हम फिर उनसे बात करके फिर निकल आए। और जहाँ तक उम्मीद है 28 को तो देखना ही चाहिए, जिस हिसाब से वो कहे हैं।